नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अयोगवाह और उच्चारण स्थान। संस्कृत को आसान बनाने के लिए उसे शुरुआत से यानी शून्य से सीखा जाए तो बेहतर होता है। तो आइए संस्कृत सीखते हैं शुरुआत से, जो कि एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, नेट अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं उनके अयोगवा और उच्चारण स्थान। अयोगवा, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता तथा जो स्वरों के साथ मिलकर स्वरों के बाद ही बोले जाते हैं, यानी स्वरों के पहले नहीं बोले जा सकते, वे अयोगवा कहलाते हैं। एक प्रकार से ये व्यंजन के ही अंग हैं, यानी जो हमारे व्यंजन हैं, हमने कल पढ़ा था, उनके ही ये अंग हैं। अयोगवाहों की संख्या भी 4 है। उनकी संख्या 4 है। अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूल्य, उपदमानीय। अनुस्वार तो आपको पता है कि जो बिंदु होता है जिससे हम इस तरह लगाते हैं। फिर उसके बाद विसर्ग आपको पता ही है, विसर्ग, ये विसर्ग हैं इस तरह। जीवामूल्य, अब जीवामूल्य के विषय में हम आपको बता दें कि जीवामूल्य क्या होता है। जीवामूल्य क और ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग यानी आधा विसर्ग जीवामूल्य होता है। तो अब उपदमानीय, प और फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग उपदमानीय होता है। इस तरह के होते हैं ये जीवामूल्य है, ये उपदमानीय है। और इनके उच्चारण स्थान क्या हैं? अब उच्चारण स्थान देखिएगा। उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के किसी भाग को या तो जीवा स्पर्श करती है अथवा उस स्थान पर वायु टकराती है। मुख का यह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि उच्चारण स्थान 7 होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल्य। जबकि पाणिनि जी ने एक और उच्चारण स्थान माना है उरस। ये हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी शून्य से शुरुआत है, तो जो नए सीख रहे हैं उनके लिए इतना ही काफी है। वर्णों के उच्चारण स्थान: कंठ, ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ये वर्ण कंठ कहलाते हैं, यानी अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ये संस्कृत में वाक्य बोला जाता है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब तालु, ई, ई, च, छ, ज, झ, य, स का उच्चारण स्थान तालु है। इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है, यानी इचु यशानाम तालु। संस्कृत में इनको ऐसे संबोधित किया जाता है: मूर्धा, री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स षटकोण वाला स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, दंत, ऋ, त, थ, द, ध, न, ल, स का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों को दंते कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत में क्या बोलते हैं? ऋतु लसानाम दंतः। ओष्ठ, उ, उ, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये वर्ण ओष्ठे कहलाते हैं। इनको संस्कृत में क्या कहा जाएगा? उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। नासिका, नासिका के विषय में अन, य, न, म का उच्चारण स्थान नासिका भी है। इन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं।
य, मैं, न, ण, ना, नाम, नासिका, च। अब कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? एदैतो कंठ तालु। कंठोष्ठ, ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ की आवश्यकता होती है, इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो कंठोष्ठ को संस्कृत में क्या कहा जाएगा? ओदौतो कंठोष्टम। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। व के उच्चारण के समय जीवा दांतों से लगती है और होंठ कुछ हिलते हैं, इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। तो दंतोष्ठ को संस्कृत में क्या कहेंगे? वकारस्य दंतोष्ठम। अब जीवा मूल्य, यानी हमने पहले बताया था ये जीवा मूल्य है, ये भी एक उच्चारण स्थान है। क और ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग आधा विसर्ग जीवा मूल्य होता है। अब उपपद मानिए, प और फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग उपपद मानिए होता है। जिस तरह ये निशान आएंगे जब भी पेपर में पूछा जाएगा, स्टेट में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि जीवा मूल्य की पहचान कीजिए, उपपद मानिए की पहचान कीजिए, तो इस तरह से आपको पहचान करनी है। नीचे ये उच्चारण स्थान तालिका दी गई है। उच्चारण स्थान ये इधर कंठ तालु, दंत ओष्ठ, मूर्धा, नासिका, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। जिस तरह हमने ऊपर पढ़े हैं तो ए, आ ये स्वर हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ड अंतस्थ है, ये ऊष्म है, कंठ है, इनको कंठ कहते हैं। अकु विसर्जन या नाम कंठ है। तालु, ई ये स्वर हैं, ये च, छ, ज, झ, ये और ये अंतस्थ, ये सलगम वाला से, ये तालव्य से बोले जाते हैं। इचु यसा नाम तालु। मूर्धा, री टे, ठे, डे, ढैण और रे षटकोण वाला से मूर्धन्य, इनको मूर्धन्य बोला जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। दंत, ली तुलसानाम दंता। ओष्ठ, उ पे, फे, बे, भे, में और ओष्ठ है। उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। ए और ऐ को कंठ तालु कहा जाता है। नासिका, अनुस्वार, यंगण, नम, अनुनासिक, ये सब एक साथ बोले जाते हैं, नासिका में आते हैं। कंठोष्ठ, ओ औ, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का औ को मिलाकर कंठोष्ठ बनता है। दंतोष्ठ, ये दिखाई नहीं देता, ये दंतोष्ठ है। यहाँ पे जिस तरह ये व आएगा, व का उच्चारण स्थान कहाँ है? वकारस्य दंतोष्ठम। तो दोस्तों ये था अयोगवाह और उनके उच्चारण स्थान। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में देखने को मिलेंगे। और इनके उच्चारण स्थान, कौन से उच्चारण स्थान कहाँ से बोले जाते हैं, स्पर्श क्या होते हैं, कंठ तालु में क्या आता है, कंठ में क्या आता है, तालु में, मूर्धा में, दंत ओष्ठ में, इनमें क्या क्या वर्ण होते हैं, क्या क्या स्वर होते हैं, क्या क्या व्यंजन होते हैं, इस प्रकार पूछा जाता है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और हर चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।